बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्रीपोजिशंस लाए हैं जो कि हर टेस्ट में हर कैंडिडेट्स परेशानी का बाइस होता है प्रीपोजिशन के यूजेज की वजह से। तो आज उन प्रीपोजिशंस को आसान बनाने के लिए आपके लिए लाए हैं प्रीपोजिशन के इस्तेमाल। अब सबसे पहले जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है इन, तो इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है मैं आपको वाज़े क्लियर कर दूंगा। हर एक यूजेज मंथ्स पर यूज़ होता है, कोई महीने का नाम आ जाए। उसके बाद ईयर्स पर इस्तेमाल होता है, कोई साल का नाम आ जाए। साल का नाम कैसे 2010, 1990। महीने का नाम जैसे जून, जुलाई। उसके बाद सेंचुरीज़ के साथ, सदी के साथ भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखें, हम कहते हैं, अब एक मिसाल भी दूं। मिसाल महीना है इन मई में। उसके बाद जैसे साल है इन 2009, या कोई भी इन 1886। इस तरह से जैसे सेंचुरी का है इन द नेक्स्ट सेंचुरी या इन द प्रीवियस सेंचुरी। जिस तरह भी आप मतलब लिखें, सेंचुरी के हिसाब से भी इस्तेमाल होगा। तो अब इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? एक मंथ्स में कोई महीने का नाम है, ईयर्स में साल है, साल का नाम है, वहाँ पर 2009 में, 1886 में, 1520 में, 712 में, वहाँ पर इन इस्तेमाल होगा। उसके बाद मंथ में क्या इस्तेमाल होगा? इन, चाहे कोई भी महीना हो, इस्लामिक हो, जनवरी टू दिसंबर हो, कोई भी महीना हो। उसके बाद सेंचुरीज़ है, जैसे इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द प्रीवियस सेंचुरी, इन दैट सेंचुरी, ETC। इसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ और मिसाल देते हैं। इन द मॉर्निंग, यहाँ पर इस्तेमाल हो कर सकते हैं इन द मॉर्निंग। मिसाल, आई एम इन द मॉर्निंग। इन द क्लास रूम या इन द रूम, आई एम इन द क्लास रूम, ETC। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास जो चीज़ है कि जो इन है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? एक महीनों में, दूसरा साल में, तीसरा सेंचुरी में। ये तीन चीज़ें याद रखें। या इन वहाँ इस्तेमाल होता है कहीं पर, मतलब जैसे रूम के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर हो। फिर जैसे गिलास के अंदर पानी है, द वाटर इज़ इन द गिलास, ये भी अंदर है। मिसाल, माई ब्रदर इज़ इन हिज रूम। अब इन हिज रूम मतलब अंदर है किसी चीज़ के, फिर हम इन इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद किसी चीज़ के, किसी रूम के अंदर, इन द ऑफिस वगैरह। अंदर के बाद जो ख़ास चीज़ है वो कौन सी है? मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज़। ये बस तीन चीज़ें याद रखें, आपका इन जो है प्रीपोजिशन यूजेज ये क्लियर हो जाएगा। प्रीपोजिशन का सबसे अहम और मुश्किल इस्तेमाल जिसको माना जाता है वो है एट, क्योंकि एट बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है। कहीं पर हम सीखते हैं कि इन इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी बुक में देखते हैं इनकी जगह एट इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से एट को भी क्लियर पढ़ते हैं कि एट कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो एट इस्तेमाल होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एग्जैक्ट टाइम पर इस्तेमाल होगा। एट कहाँ इस्तेमाल होगा? एग्जैक्ट टाइम, मतलब कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम हो वहाँ पर। जैसे हम कहते हैं 8:03 o'clock, 8:05 o'clock, 8:06 o'clock। मिसाल, आई मीट यू 8:03 o'clock। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें, जैसे 10:30 PM, ही विल कम टू माई हाउस एट 10:30 PM। इस हिसाब से मतलब आप देखते जाएं कि ये जो फिक्स्ड टाइम है ये इस्तेमाल होता है एट के साथ। एट
प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, बहुत बड़ा यूजेज है। ऐसा यूजेज कि तकरीबन कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशानी का शिकार रहते हैं। ना सिर्फ टाइम बल्कि ये भी फिक्स टाइम है। जैसे कहते हैं हम एट डिनर टाइम, ये भी फिक्स टाइम है कि डिनर के टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट लंच टाइम। इस तरह से देखें, आई विल जॉइन यू एट डिनर टाइम, आई विल जॉइन यू एट लंच टाइम, या आई विल मीट यू एट ब्रेकफास्ट टाइम। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यूजेज जो हैं एट का वो इस्तेमाल होगा कहाँ पर, फिक्स्ड टाइम, एग्जैक्ट टाइम के साथ। जैसे एट ईद, उसके बाद एट क्रिसमस टाइम, एट दिवाली टाइम, एट ईद टाइम, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। फिक्स्ड टाइम हैं, जो फिक्स्ड टाइम होंगे तो उनके साथ एट का इस्तेमाल होगा। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं दोस्तों। अब एट कहाँ पर इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन का बड़ा यूजेज जो है एट, वो होगा एग्जैक्ट टाइम के साथ। एग्जैक्ट टाइम जैसे 8:03, 8:10:30 PM, 8 डिनर टाइम, 8 ईद टाइम, 8 दिवाली टाइम, 8 द मोमेंट। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह भी आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 सनसेट या 8 सन राइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे 8 नाइट, 8 मिडनाइट, 8 नून, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एट को। एट कहाँ इस्तेमाल होगा, फिक्स्ड टाइम पर। अब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है जो ऑन का, ये भी एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, दो चीज़ें आप याद रखें, एक डेज़ और दूसरा जो है वो डेट्स, मतलब दिन के साथ या तारीख के साथ। अब दिन जैसे ऑन मंडे, मंडे पर हम ऐसे नहीं कह सकते 8 मंडे या इन मंडे। यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, ऑन मंडे, ऑन संडे। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन कहाँ इस्तेमाल होगा, डेज के साथ। दूसरा डेट्स के साथ, जैसे ऑन 5 दिसंबर, कोई भी डेट हो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ये डेज़ है, डेट कोई भी हो, जैसे ऑन 25 दिसंबर, ऑन 3 जनवरी। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑन 25 सितंबर। इस तरह से मतलब या डेट हो, डेट, या फिर कोई डे हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, मैंने बताया आपको, एक डेज, दूसरा डेट्स। इन दोनों के साथ आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जो इस्तेमाल है ख़ास, वो मैंने आपको बता दिया। एक बात और याद रखें, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो उसको भी हम कहते हैं ऑन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक टेबल है मिसाल, उसके ऊपर रखा है बॉल, तो हम क्या कहेंगे, अ बॉल इज़ ऑन द टेबल, मतलब बॉल टेबल के ऊपर है, बॉल टेबल पर है, उसके ऊपर है, फिर इसलिए हमने कहा ऑन द टेबल। अगर बॉल टेबल के नीचे होगा फिर हम कहेंगे अ बॉल इज़ अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है। तो अंडर इस्तेमाल होगा, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के नीचे है फिर हम कहेंगे अंडर। उसके बाद ऑन कहाँ इस्तेमाल होगा, या डेज़ के साथ या डेट्स के साथ। ये दो चीज़ें याद रखें, या कोई किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, पेंसिल टेबल के ऊपर है। या मिसाल, द बॉय इज़ ऑन द रूफ, लड़का छत पर है। अब दोस्तों लास्ट में आपको मैं रिवीजन करा दूं 15 सेकंड के अंदर। जो एट है, याद रखें, जो एट है वो कहाँ इस्तेमाल होता है,
फिक्स्ड टाइम के साथ। कहाँ इस्तेमाल होता है? फिक्स्ड टाइम के साथ। जैसे 3 o'clock 8 3 o'clock, जैसे ईद टाइम 8 ईद टाइम, जैसे दिवाली टाइम 8 दिवाली टाइम, जैसे लंच टाइम 8 लंच टाइम। इस तरह से आप 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है इन का इस्तेमाल कहाँ होगा? अब जैसे इन है तो इन कहाँ इस्तेमाल होगा? मंथ्स के साथ। उसके बाद दूसरा ईयर्स के साथ और सेंचुरीज के साथ। मंथ कौन से? इन जनवरी, इन फरवरी। ईयर कैसे? इन 2010, इन 1886, इन 1590, इन 712। अब सेंचुरीज कैसे? जैसे इन नेक्स्ट सेंचुरी, इन प्रीवियस सेंचुरी etc। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऑन। अब ऑन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? इनका ये भी याद रखें, अगर कोई चीज़ अगर जैसे अंदर है, मिसाल अब जैसे ये पेन है, ये मेरे हाथ में है, इस तरह हम क्या कहेंगे? द पेन इज़ इन माई हैंड, के इसके अंदर है। अब जैसे मिसाल मैं रूम के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम। मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ, आई एम इन द लाइब्रेरी। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। ऑफिस में, यू आर इन द ऑफिस। ही इज़ इन द बार। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, ही इज़ इन द कोर्ट etc। मतलब कोई चीज़ वह अंदर है तो हम इस तरह से इस्तेमाल इन कर सकते हैं। और आन कहाँ करेंगे? आन का जो इस्तेमाल आम तौर पे होता है प्राइमरी या मिडिल लेवल का, कि कोई चीज़ अगर ऊपर रखी है, जैसे अ बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, फिर हम आन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल आ बेबी इज़ ऑन द कॉट, यानी एक बेबी चारपाई के ऊपर है। इस तरह से आप कुछ भी इस्तेमाल करके ऑन लगा सकते हैं, जैसे प्राइमरी या मिडिल लेवल का है। बाकी जो आमतौर पे टेस्टिस में आता है वो कौन सा है कि डेज और डेट्स के साथ इस्तेमाल करें, डेज और डेट्स के साथ। अगर दिन है, मिसाल ऑन मंडे, मंडे पर, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। डेट्स कैसे? ऑन 5 फरवरी, ऑन 10 जनवरी etc। मतलब डेट के साथ, डेज के साथ ऑन, मंथ, ईयर और सेंचुरी के साथ इन। फिक्स्ड टाइम है, जैसे लंच टाइम, दिवाली टाइम, ईद टाइम 8 3 o'clock, वहाँ 8 इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थे प्रीपोजिशन के मेन यूजेज। बाकी यूजेज भी लेकर आपके यहाँ हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।